छाया एक वायरस मत वाला सा। ये भी जरूरी है। हाथ मिलाने की जगह तुम दूर से है लो कर लो, इससे बचना कैसे है तुम गौर से वो सब पढ़ लो। भीड़ में जाना बंद कर दो, बस घर में पहरा कर लो। एक दूसरे को समझाओ, साथ में इससे लड़ लो। तुम ज्यादा फन्ने खा ना बनना मेरी जान, भाई ने जो बोला सुन लो, सुन भी लो। मेरे ख्यालों पे छाया एक वायरस मत वाला। अच्छा जनाब, बताती हूँ मैं आपको, छोटी छोटी बातें हैं, आपने प्लीज़ उस पर अमल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाती हूँ लाहौर से। ये पेशेंट है, नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि बहरहाल जो पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है वो डॉक्टर के पास राज होता है। कुछ लोग इतने फजूल लोग होते हैं कि उन पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। उनके साथ छोटी छोटी बात भी राज अगर आप कह देना इस काबिल ही नहीं होते। वक्त बताता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो राज आज शो के स्टार्ट में कहूँगी, कभी किसी से छोटी सी छोटी बात भी आप शेयर मत करें क्योंकि लोग इस काबिल नहीं है। बहरहाल डॉक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा दिल लगा होता है। खुदा ने बहुत बड़ा जो है उनका दिल बनाया होता है कि वो हर पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे तरीके से जानते हैं और वो राज रखते हैं। तो इसलिए एक पेशेंट है, लाहौर से है, उम्र उसकी 37 है और 22 मार्च को जब फर्स्ट टाइम जो है वो लॉकडाउन लगा था तो उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, मास्क नहीं पहना। और जिस तरह से आज हम भागे फिर रहे हैं ना जगह जगह, बिल्कुल जनाब इसी तरह से वो रश में जाता था, मजाक बनाता था, कितने वायरस से कोई नहीं है, सारियाँ गल्ला ही ने। तो क्या हुआ, उसने उस तरीके से हाथ भी नहीं धोए। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा चलो जी बाहर से आए, खैर है, ऐसे ही हाथ धोने की जहमत ही नहीं करते, वैसे ही खा पी रहे हैं गंदमंद जो अल्लम बल्लम हमें बाज़ार से मिलता है हम खा लेते हैं। तो जनाब 22 मार्च को जो है ये लॉकडाउन लगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की और वो जाता रहा, उठता रहा, बैठता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च को उसको फील हुआ कि जैसे उसको बुखार हो गया। तो जिस तरह से घर में थर्मामीटर्स वगैरह पड़े होते हैं, खैर उसने चेक किया 101 बुखार था और फिर उसने फील किया कि उसको खाने का दिल नहीं है और तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल हो रही है। और उसने 5 दिन आराम किया और जिस तरह से हम करते हैं ना, आपकी तरह मेरे जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, उठे कि होया है कोई नहीं, पैनाडोल ले ले ठीक हो जाएगा। पैनाडोल खैर उसने ली। मेडिसिन का नाम मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस कोरोना में सिर्फ यही एक जो है वो मेडिसिन है जो कि आप खा सकते हैं। अच्छा 5 से 12 बजे, अच्छा इस बुखार की क्या कैफियत थी कि हमेशा दिन में वो ठीक हो जाता था, शाम 5 बजे से उसको बुखार होना शुरू होता था और रात 12-1 बजे तक जो है वो उसको बुखार मतलब तेज़ हो जाता था, 103 तक जाता था। और दिन में जो था यानी उतरा कभी भी नहीं था, दिन में उसका 101 हो जाता था, कभी कभी 102 हो जाता था, लेकिन शाम 5 से 12 रात 12-1 बजे तक जो है वो उसको 103 तक बुखार चला जाता था और 103 से डाउन नहीं होता था। हाँ, दिन के टाइम ज़रूर डाउन हो जाता था। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि वो अब चूँकि खाने पीने को दिल नहीं था तो उसने सोचा कि भी क्या करूँ। तो फिर उसने जो है वो सिर्फ ना उसका उठने को दिल करता था, ना चलने फिरने को, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो गया था, कभी दर्द कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था और कभी आँखों में यानी आँखों के अंदर तक उसको फ़ील होता था जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, दर्द हो रही है। तो उसने जनाब बीच में एक आज जो है वो ले लेना सूप ले लेना थोड़ा सा, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 18 घंटे सोना शुरू कर दिया क्योंकि उससे उठा ही नहीं जाता था। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 5 दिन के बाद उसकी सांस लेना इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई, उसको लग रहा था कि जैसे सीने के ऊपर कोई बंदा बैठ गया, कोई मोटा ताज़ा कोई पहाड़ जितनी शख्सियत वाला बंदा उसके ऊपर बैठ गया है, सीने के ऊपर उसको जकड़न महसूस हो रही है। तो ये सारी अलामात मैं आपको बता रही हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को फील हो रही है तो खुदा के वास्ते फ़ौरन जो है वो आपने, क्योंकि अब हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आपको फ़ौरन अपने कमरे को अलग कर लेना है और एक वर्जिश करना शुरू कर देनी है। और मैं पहले से बता रही हूँ और मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये मेरी बात नहीं है, ये सारी डॉक्टर्स की राय, रिसर्च ने ये बता दी है जो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेज़ी से हो रही है। मैं साफ बता रही हूँ, दुनिया के हर बंदे को कोरोना होना है, चाहे किसी को इस महीने हो जाए, चाहे 2 महीने के बाद हो जाए, चाहे 6 महीने के बाद हो, चाहे 1 साल के बाद, इवन के चाहे 2 साल के बाद भी हो जाए। क्लियर कट में ये रिसर्च मेरे पास मौजूद है कि हर बंदे को कोरोना होगा,
समझे आप लोग, इसलिए एहतियात करना शुरू कर दो और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि आपने तो मरना है, चलो जी मरना है, क्योंकि ज़िंदगी है, मरेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी फैमिली को तो बचा ले। इतने सेल्फिश लोग तो आप हो नहीं हो ना कि अपनी तो आपको खैर परवाह है ही नहीं, मुझे पता है, लेकिन अपनी फैमिली को तो बख्श दो। जालिमो, अपने मजे के लिए बाहर मत निकलो। हो सकता है कल फिर तुमको। अच्छा, फिर उसने क्या करना है, चलो मैं एक कोरोना का आपको सॉन्ग सुनवाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि वो उसने एक वर्जिश करना शुरू कर दी, कोई अच्छा नेक डॉक्टर उसके, क्योंकि डॉक्टर्स तो बेचारे हैं ही बहुत अच्छे, ना कदरो कदर किया करो। ये लोग जो है अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पढ़ाइयों में खप के, इन्होंने शादियां नहीं देखनी, इन्होंने वलीमे नहीं देखने, इन्होंने ईदें नहीं देखनी, किताबों में पढ़ पढ़ के खप के ये लोग डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद 48 घंटे ये लगातार ड्यूटीज देते हैं हाउस जॉब में भी। और आप यकीन करेंगे कि हाउस जॉब में मेरा नहीं ख्याल कि 1000 डॉक्टरों में से 900 डॉक्टर्स को जो है वो हाउस जॉब की पे भी मिलती हो। खैर अंदर की बातें मैं जानती हूँ, आपको इससे ना फर्क पड़ता है ना कोई असर होना। चलो जनाब, एक सुनते हैं सॉन्ग कोरोना का, उसके बाद बताती हूँ वो एक्सरसाइज जो कि उस डॉक्टर ने उसको बताई और वो बच गया मरीज। कौम तू अब जरा जाग जा, जाग जा नींद से, फर्ज को तू निभा। ओके जनाब, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम जितना भी जानते हैं, जो कुछ जानते हैं, और वो हवाई चीज़ें मत, किसी सुनी सुनाई चीज़ों को नहीं, मतलब आप जो हैं जो सच है, जो आपको पक्का पता है वो बताएं। अच्छा, वर्जिश जो है वो डॉक्टर ने उसको बताई कि आपने जो है वो घर पे ही रहना है और आपने ये जो वर्जिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको चक्कर भी आए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको सांस नहीं आ रही ना, उसके सीने पे इतना बोझ है, बुखार ने भी मत मारी हुई है और दर्दें पूरे जिस्म में हो रही हैं, आंखों में दर्द हो रही है। तो वर्जिश बहुत आसान है। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो गया है, और मैं इसलिए ये शो कर रही हूँ, या खुदा ना खास्ता हो जाए, तो ये वाली आपने करना है कि एक तो आपने जो है वो नींद 18 से 20 घंटे तक आपने सोना है, आराम करना है, आराम करना है, आराम करना है। दूसरी बात ये है कि अगर बुखार बार बार चेक करना है, 101 जैसे ही होता है तो, और 100, और फिर टाइम मैंने आपको बता दिया, शाम 5 बजे से रात 12-1 बजे तक ये बुखार जो है वो 102-3 तक रहेगा और दिन भर में 101 रहेगा। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन अपने रूम को अलग कर लेना है, और रूम ऐसा होना चाहिए जिसकी खिड़कियां दरवाजे जो हैं, मतलब दरवाजे को आपने लॉक कर देना, लेकिन खिड़कियां रोशनदान वगैरह जो है वो खुले हुए हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ हो। उसके बाद जो है एक वर्जिश आपने करनी है, एक कपड़ा ले लेना है, आपने अपने पास रख लेना है। अब आपने जो है वो दिल नहीं जाएगा, मुझे पता है वीकनेस होगी, बुखार होगा, चिड़चिड़े हुए होंगे, लेकिन आपने अपनी फैमिली को बचाना है और अपने रूम को लॉक करके आपने अंदर रहना है और आपने लंबी सांस खींचनी है और उसको 5 मिनट के लिए जो है सांस को अपने सीने के अंदर बंद रखनी है, उसके बाद छोड़ देनी। कैसे? उसके बाद आपने यानी सांस को होल्ड करना है, उसके बाद जो है वो आपने सांस लेनी है और ये आपने करना है 5 दफ़ा सांस अंदर लेनी है, होल्ड करना है, उसके बाद जो है 5 सेकंड्स के बाद उसको जो है वो आपने सांस जो है वो छोड़ देनी है और ये बनेगा आपका एक सेट। दिन में आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट में 2-2 सेट रखने हैं, हर टाइम में आपने 2-2 सेट करने हैं। मॉर्निंग टाइम आपने सेट बनाना है 2 का, दोपहर में 2 का, रात को 2। और उसके अच्छा एक आपने क्या करना है सेट किस तरह, मतलब आपने 5 दफ़ा सांस खींची, 5 सेकंड के लिए अंदर रोकी और उसके बाद आपने हर दफ़ा 5 सेकंड के बाद छोड़ दी। ये आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। एक सेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने एक कपड़ा लेना है, धुला होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, जो कि आपको यूज़ नहीं करना है, वो आपने मुंह के ऊपर रख लेना है, ज़ोर से जोर लगा के खांसी लेनी है उस कपड़े के अंदर, इस तरह से कि कमरे के अंदर उसकी जो है वो खांसी आपकी जो है वो ना जाए। हर 5 सेकंड यानी आपने एक सेट पूरा करना है और उसके बाद ज़ोर से खांसना है इस कपड़े के अंदर, उसके बाद फिर दूसरा सेट करना है, फिर ज़ोर से खांसना है। ये आपने करने हैं 3 सेट और ये आपने रोज़ करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं आगे से और पीछे से वो खुल जाएंगे। उससे क्या होगा, इन्हीं जगहों में, खुफिया जगहों पे ये कोरोना मौजूद होता है, अपने आप को मोटा ताज़ा करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है। वाज़ेह तौर पर बता दूं, इम्यून सिस्टम आपके मैदे के अंदर होता है जो आपको नज़र नहीं आना। अगर कोई कहे वो फलाना बड़ा मोटा ताज़ा है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और ये भी
मुमकिन है कि एक बंदा दुबला पतला सा स्लिम स्मार्ट देखने में जो है वो तीला पहलवान हो, लेकिन वो उसकी डाइट अच्छी है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है, यानी वो स्मोकर नहीं है, गनमन नहीं खाता, पीता पिलाता नहीं है, तो वो जो है और अपनी बॉडी में उसका मतलब एक्सरसाइज वो करता है, तो वो जो है वो उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। तो ये आपने करने हैं सेट दिन में 3 दफ़ा, और यहाँ पे आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपका दिल भी नहीं करेगा, और आपने देखना है कि फिर ये जो है वो आपने करना है। उसके बाद जो है उस बंदे ने अपना टेस्ट भी करवाया, उसका पॉजिटिव, आपको टेस्ट का नाम आता है PCR टेस्ट का नाम है, जो कोरोना के लिए किया जाता है। ये ब्लड मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जिस तरह से कानों में साफ़ करने वाला होता है ना ईयरबड्स, उस तरह से होता है, लेकिन ये एक लंबी सी चीज़ होती है जो नाक के अंदर तक ले जाके वहाँ से जो है वो मवाद लिया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है और पता चल जाता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसके बाद जो है वो आपको सिर्फ ये करते रहें जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है, और प्लस अपने आप को अलग कर लीजिए। खाना जो है वो रूम के बाहर आपको दिया जाएगा, आप चुपके से खाना अंदर रखें, खाएं उसको। बर्तन जो है आपका साबुन वाबन अंदर हो उसको वॉश करें, वो बर्तन फिर वापस रख दें। घर वाले फैमिली वाले वो बर्तन उठाएंगे, उससे दोबारा धोएंगे और उसको अलग कर देंगे। यही इसका इलाज है। और इस बंदे ने 21 दिन तक जो है वो अपने आप को कमरे में बंद करके सिर्फ यही किया। उसके बाद कहवा पीता रहा, नींद जो है वो रज के लेता रहा, 18 से 20 घंटे नींद लेता रहा, कहवा पीता रहा, स्टीम लेता रहा, लेकिन उसने ये वर्जिश नहीं छोड़ी और उसी से उसकी सांस बहाल हुई। ना तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना उसको जो है वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो ये छोटी सी बात है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो चुका है, पॉजिटिव है, वो डरे नहीं, खुदा के वास्ते डरे नहीं, हिम्मत करनी है। और उसका मैसेज यही है कि बार बार मास्क पहनने का, बार बार हाथ धोने का, और उसने जो बात कही है वो ये है कि अगर बीमारी में आप परेशान हो जाएंगे, दिल छोड़ देंगे, हाय हाय मर गया, लूट गया, फलाना हो गया, फिर वाकई जो है वो मर लूट जाएंगे। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसलिए जनाब डरना नहीं है, नहीं डरो, बार बार मैं बोल रही हूँ नहीं डरो, एहतियात करो और इससे फाइट करो।